जय हिंद, वंदे मातरम। सहायक अध्यापकों के बारे में ये क्या कह दिए। शिक्षा मंत्री जी का सबसे बड़ा बयान, सुपरहिट बयान, शानदार बयान, लाजवाब बयान, इतनी अच्छी बातें कि बातों से बयां करना शब्द कम पड़ रहे हैं। सभा को संबोधित करते टाइम इतनी तालियां बज रही हैं, इतने उत्सुक हैं, लग रहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ही सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके बात लाजवाब है, सुपरहिट है, सुपर से ऊपर है। पता नहीं ये बातों में ही सहायक अध्यापकों को लुभाने वाले शब्द हैं या क्या है, ये नहीं कह सकता है। लेकिन श्री रामदास सोरेन जी, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, पारा शिक्षकों के बारे में इतने शानदार तरीके से, इतने लाजवाब तरीके से बातों को रखा गया कि लिखने को मजबूर हो गए कि शिक्षा मंत्री जी का आज का बड़ा बयान, इतना बड़ा बयान कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब शिक्षा मंत्री थे तब और जब नहीं थे तब वो हमेशा पारा शिक्षकों के हित में ही काम करते थे और उनका जब भी कलम चला है पारा शिक्षकों के हित में चला है, बशर्ते वो स्वस्थ नहीं रहे, उनका कार्यकाल अंत नहीं हुआ, जिसका भुक्तभोगी सहायक अध्यापक हुआ। अब की बार श्री रामदास सोरेन जी, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि पारा शिक्षकों के दुख और दर्द और तकलीफ को मसीहा बनकर आएंगे और ये मसीहा के रूप में काम करेंगे। इन्होंने पारा शिक्षकों के प्रति एक एक बातें, एक एक दर्द को बयां किए कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय मैं भी कोर कमेटी का सदस्य था और उस कमेटी में ये निर्णय लिया जाता था कि शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा क्या बयान आ रहा है, उस बयान को हम लोग बैठ करके निचोड़ते थे और अंततः ये निष्कर्ष निकालते थे कि सहायक अध्यापकों का भलाई कैसे होगा, किस कारण से होगा, हम लोगों को कौन सा रणनीति बनाना होगा जो सहायक अध्यापकों का काम बन जाएगा। बंधु, इतने अच्छे और इतने शानदार तरीके से वो बात कर रहे थे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने आचार्य की परीक्षा हुई है और जो मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए भी इन्होंने आदेश जारी किया है कि जैसे ही 26,000 शिक्षकों की बहाली का मामला कोर्ट से जैसे ही आदेश आता है, वैसे ही ये रास्ता साफ हो जाएगा। अगर यदि सहायक अध्यापक काम करते हैं तो काम के बदले उन्हें दाम मिलना चाहिए और समान वेतन मिलना चाहिए तथा वेतनमान मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात अपने मुखारबिन से, अपने शब्दों से सभा में खड़े होकर के वो संबोधित कर रहे थे। आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, जो खड़े हैं वो आदरणीय रामदास सोरेन जी हैं और ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बंधु, ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के पार्ट 2 हैं और लगता है कि उनके आत्मा में पारा शिक्षकों के प्रति दर्द है, लेकिन सहायक अध्यापक जला है, डढ़ा है। अब पता नहीं, बातों में तो विश्वास नहीं लगता है, लेकिन विश्वास के अलावे कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। नियोजन नीति लेकर के, विभागीय निर्देश एवं तमाम सारी बातों को लेकर के वो बात कहे, इतना कहे कि मैं सदन के अंदर और सदन के बाहर, अंदर और बाहर दोनों जगह सहायक अध्यापकों की आवाज़ बनने का काम किया हूँ, आवाज़ उठाने का काम किया हूँ। और आज मुझे सौभाग्य से शिक्षा मंत्री का पद मिला है, तो मैं सहायक अध्यापकों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। सहायक अध्यापकों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, एक एक काम उनका, हर काम को पूरा करूँगा। तो बंधु, आप वीडियो भी देखे होंगे, आप समझ भी गए होंगे कि उनके संबोधन में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है
और सहायक अध्यापकों के प्रति कितनी अच्छी सोच रखते हैं। भगवान करे, ऊपर वाला करे कि सहायक अध्यापकों के प्रति ऐसा ही सोच ये रखें, ऐसा ही ये काम करें और सहायक अध्यापकों का भला हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर यदि इस वीडियो से आपके तन को, आपके मन को, आपके दिल को, आपके आत्मा को थोड़ा सा भी झकझोरा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।